नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप देख रहे हैं पंचायत का दंगल। पंचायत के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे आगर मालवा की मिसाल बनी एक पंचायत की। साथ ही जानेंगे कि नरसिंहपुर में ऐसी कौन सी पंचायत है जहां एक परिवार को लॉटरी ने सिकंदर बना दिया। वहीं यह भी देखेंगे कि हरदा में एक पंचायत के ग्रामीणों ने युवा के साथ के बागडोर सौंप दी। तो चलिए करते हैं पंचायत के दंगल का आगाज। जहां पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव का घमासान मचा हुआ है, वहीं आगर मालवा की एक पंचायत ने इस दंगल में जरा भी दिलचस्पी ना दिखाते हुए वो काम कर दिया जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया। देखिए एक रिपोर्ट। आगर मालवा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बापचा के लोगों ने मिसाल कायम की है। 17 वार्ड पंच के साथ सरपंच का पद यहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस पंचायत में कुल 1455 मतदाता हैं, जिनमें यादव, अहीर, अनुसूचित जाति सहित सभी वर्गों के लोग आते हैं। लेकिन इस बार बापचा ने मिलकर एक फैसला लिया है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इसके बावजूद इस बार मतदाताओं ने ग्राम पंचायत की चौपाल लगाई और एक राय होकर बिना किसी मनमुटाव के सरपंच समेत सभी पंचों को निर्विरोध चुन लिया। दोनों गांव के मतदाता लोगों को, वरिष्ठ जनों को हमने इकट्ठा किया और सब में हमने बैठ करके ये सलाह मशुरा किया कि हमारी पंचायत निर्विरोध हो जाए, जिससे कि इसका विकास अच्छा हो और शासन के द्वारा इसमें पुरस्कार भी है, ताकि हमारा गाँव आदर्श गांव घोषित होकर के हम पुरस्कार प्राप्त करें और अधिक से अधिक निर्माण करें, गांव का विकास करें, जो काम हमारे बिगड़े हुए हैं उनको सुधारें। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम सब ने दोनों गांव वाले, कराड़िया और बापचा दोनों गांव के एक साथ मिलकर हमने जहां आज हम बैठे हैं, इसी प्रकार पूरे गांव के मतदाता बंधुओं को हमने बुलाया और सभी मतदाता बंधुओं, वरिष्ठ नागरिकों की सहमति से हमने हमारे गांव की पंचायत को निर्विरोध करने का फैसला लिया। जिस प्रकार से उस दिन हमने फैसला लिया, उसी प्रकार आज हमारे गांव में जो हमने सोचा था वह आज हम सभी जितने भी हमारे मतदाता बंधु ने हमारे साथ सहयोग करके निर्विरोध चुनाव करने की घोषणा की थी, तो हमने आज निर्विरोध चुनाव पे जीत की है और हमने हमारा ऐतिहासिक जो दिन है उसको हम आज हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव के सभी माताएं बहनें मिलकर आज हम हर्षोल्लास का दिन मना रहे हैं। कितनी खुशी है गांव में इस बात को? आज इतनी खुशी हम अपने आप में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के गांव के लोग और हमारी गांव की पंचायत एक राजनीतिक अखाड़ा कहा जाती थी। आज हमने उस राजनीतिक अखाड़े को एक सामाजिक नीति के तहत हमने उसको एक व्यवस्थित तरीके से विकास का कार्य हो, इस दिशा में हम गांव को विकास की ओर ले जाएं। गांव के जिस मंदिर के सामने ग्रामीणों ने निर्णय लिया था कि वे बिना चुनाव के ही अपना मुखिया चुनेंगे, उसी मंदिर के सामने निर्विरोध चुनाव के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर खुशियां भी मनाई। न केवल पटाखे फोड़े गए, बल्कि सरपंच प्रतिनिधि का साफा बांधकर स्वागत भी किया गया। इसके बाद गांव के सभी लोगों की मौजूदगी में विकास पर चर्चा भी की गई। 58 साल की मेरी उम्र में ना तो मैंने कभी चुनाव देखा है ऐसा, कभी भविष्य में भी मैंने तो निर्विरोध चुनाव में नहीं, इस गांव में नहीं देखा, इस पंचायत में भी नहीं देखा है। पहला रिकॉर्ड जो अब हुआ है मेरी उम्र में, तो कि जो पहला रिकॉर्ड जो हमारे यहाँ इतिहास खुला है, यह बाबा रामदेव की कृपा से खुला है और श्रीमान सबने आनंद की खुशी और आनंद की खुशी मनाने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज इस साल सबको भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी जो सबके दिल में यही भावना रही कि निर्विरोध होना होना होना, तो हो के रही। और ऐसी सीट आई कि हरिजन सीट आई और हरिजन में भी महिला हरिजन आई, इसलिए सभी को ये इस बात की बड़ी खुशी है। ग्राम के बुजुर्ग भी इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि सभी निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चुनाव में खासा घमासान देखने को मिलता था। यहां तक कि मतदान केंद्र को संवेदनशील भी घोषित किया गया है, लेकिन इस बार ग्रामीणों के इस फैसले ने गांव में अलग ही तस्वीर बना दी। इतना सामान्य से सारा राजनीतिक पॉइंट से अलग होकर के जो आज हम सुमति से बैठे, इस बात की मंदिर के सामने मैं हमारा दिल से महसूस करता हूं कि शायद मुझे इस बात की खुशी है
कि आज जो राजनीति अखाड़ा बापचा पंचायत का नाम सब प्रकार से रिकॉर्ड में चल रहा था, वो ध्वस्त करते हुए गांव वाले और सबके आपस सामंजस्य से अच्छा कार्य आगे होता रहे और करेंगे। और जितना भी सहयोग होगा हम दिल जान से रात दिन हम एक करके करेंगे। और हमें इस बात की कोई दुख नहीं है कि मैं सरपंच रहा, एससी सीट आने से भी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस गांव का विकास ना रुके। सर मैंने तो सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अपनी ग्राम पंचायत बापचा और कराड़ा दोनों हैं, इनको दोनों मतदाताओं को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझको मेरे पर विश्वास किया, मुझे योग्य समझा इस पद के लिए। तो मैं सबसे पहले तो उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह कि जो भी उन्होंने मेरे को विश्वास जताया तो अपन बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उनके साथ में, उनका भी सहयोग है तभी अपन बने हैं। सभी लोग दोनों गाँव की पंचायत के लोगों को समर्थन है और अपन जो भी विकास कार्य करेंगे सभी लोगों को सहयोग से करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता है अपने गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पे। अपने पहला मकसद है कि अपने गांव में जो सर है 12th स्कूल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं यहाँ पे 10वीं के बाद बहुत सारे जो बालिकाएं हैं वो स्कूल जाने से बंद हो जाती है। तो ये अगर हाई स्कूल अगर बनेगा, अपनी प्लानिंग देंगे, सभी लोग का सहयोग रहेगा तो अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनसे। एक तरफ जहां कुर्सियों के लिए घमासान मचा हुआ है, वहीं ग्राम के विकास के लिए ग्राम पंचायत बापचा के ग्रामीणों की पहल काबिले तारीफ है। ग्रामीणों की इस पहल से न केवल सरकार को चुनावों में खर्च होने वाली राशि की बचत होगी, बल्कि गांव में भी आपसी मनमुटाव से बचा जा सकेगा। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगर मालवा। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ नरसिंहपुर के राकई गांव में, जहां 2575 मतदाताओं में से करीब 2400 मुस्लिम मतदाता होते हुए भी एक हिंदू महिला को सरपंच बनने का अवसर मिला। और यह सब हुआ सरपंच पद के लिए आरक्षण के दौरान हुई लॉटरी की वजह से। लॉटरी में ये पंचायत अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हुई और गांव में अनुसूचित जनजाति का इकलौता मजदूर परिवार होने की वजह से इस परिवार की महिला निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुई। अब ऐसे में गांव में पंच भी निर्विरोध चुने गए। 70 साल के इतिहास में गांव में पहली मर्तबा चुनाव नहीं हो रहे हैं और ये सब हो सका निर्विरोध सरपंच होने की बदौलत। हम इस समय मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले की राकई पंचायत में। यहाँ 2575 वोटर हैं और करीब 2400 मतदाता मुस्लिम हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जो पंचायत चुनी गई है वह निर्विरोध चुनी गई है और जो सरपंच हैं वो हिंदू से आते हैं, बाकी सारे पंच मुस्लिम हैं। तो सामाजिक समरसता, गंगा जमनी तहजीब का एक खास बेमिसाल उदाहरण पेश करता है ये गाँव। हम जानना चाहेंगे कि गांव के क्या मुद्दे हैं। पूरी पंचायत निर्विरोध है, सारे पंच 14 वार्ड के निर्विरोध चुने गए हैं और सरपंच भी हमारे साथ हैं। चूँकि इस गांव में ST शेड्यूल ट्राइब पर सरपंच का लॉटरी खुली थी और एक ही परिवार है था, तो वो महिला जो यहाँ पे हैं वह सरपंच चुनी गई हैं। गांव विकास के लिए अब कई तरह के सपने गांव वालों ने संजोए हैं कि अब गांव में चुनाव नहीं होगा तो निसंदेह है कि विवाद नहीं होंगे, बात नहीं होंगे और कई सालों तक चलने वाली जो आपसी रंजिश हैं वो नहीं होंगी। अब खुशहाली की ओर ये गांव बढ़ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे गांव के, अब क्या करना चाहेंगी आप, क्या कमियां रह गई आपके गांव में, क्या पूरा करेंगे आप? जे कछु रह गई हैं वो हम करेंगे। हाँ, क्या लगता है गांव में क्या कमियां हैं, क्या पूरा होना चाहिए? रोड है, स्कूल है, जो और भी काम है। हाँ। नाली वगैरह और वो नहीं आ रहा पानी घर घर, तो वो करेंगे। तो ये बड़ी बात है कि शेड्यूल ट्राइबल इकलौता एक परिवार है जिसे राकई ने निर्विरोध सरपंच के रूप में चुना है। हमारे साथ सारे गांव के पंच मौजूद हैं। कितने बेहतरीन तरीके से गांव विकास का सपना संजोता है, क्या कहेंगे आप? देखो ये सर, यहाँ पे पहली बात तो ये है, ये ग्राम में जो पहली बार पूरे निर्विरोध सरपंच चुना गया है, 70-72 साल में पहली बार निर्विरोध सरपंच चुना गया है। फिर उसी लाइन को लेते हुए हम लोगों ने पूरे गांव के अंदर मेंबर भी निर्विरोध चुने कि सब अपने अपने वार्ड से आएँ। जैसे ये अपने वार्ड से खड़े हुए हैं, अपने वार्ड की समस्याओं के लिए खड़े हुए हैं। भाई साहब खड़े हुए हैं, रियाजुद्दीन भाई खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं।
ये भी अपने वार्ड की समस्या लेके खड़े हुए हैं। तो सबको मालूम है कि हमारे वार्ड में क्या क्या काम होना है। उसी समस्या को लेकर सब जो खड़े हुए हैं और सब निर्विरोध आए हैं और सबकी मेहनतों से, गांव वालों की मेहनतों से निर्विरोध से पंचायत बनी है। अब हमें सिर्फ काम के ऊपर ध्यान देना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि रोड किस किस जगह पर रोड नहीं बनी है। इतना बड़ा गांव है, कई जगह भी कच्ची, जो 70 साल पहले कच्ची रोड ज़मीन थी, ज़मीन दिख रही थी, वो भी आज भी दिख रही है। उसके ऊपर हमें RCC लेंटर करना है। उसके अलावा नाली की मेन सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। वो हर जगह नालियाँ बजा रही हैं। कभी हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं, पुराने सरपंच, उनने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, बोलने के बाद भी ध्यान नहीं दिया। उस समस्या को लेके भी हम लोग उसके ऊपर भी बैठक करके उस काम को भी हल करेंगे। उसके बाद पानी की जो समस्या है, घर घर तक जो पानी पहुंचाना है वो पहुंचा नहीं है, उसके लिए भी हम लोग सब मिल के काम करेंगे। गांव के वरिष्ठ जो जिम्मेदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी मशवरे और सलाह से भी काम होगा। ये नहीं कि हम लोग मेंबर बन गए या हम पंच या सरपंच बन गए तो सिर्फ हमारी चलेगी, ऐसा नहीं है। गाँव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मशवरा लिया जाएगा, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी मशवरा लिया जाएगा और इस काम को सब मिल के करेंगे। किसी ये गांव की जो तरक्की, जो विकास है, ये कुछ पंचों या सरपंच के बल पे नहीं है, पूरा गांव इसमें मिल के काम करेगा जब इस गांव का विकास होगा। उसके बाद जो एक समस्या है हमारे गांव में शिक्षा के लिए भी हम लोग बिल्कुल खास मतलब कि उस पर ध्यान देंगे। उसकी भी बैठक होगी, स्कूल में जाके बात करेंगे टीचरों से, भैया बच्चे इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो रही, टीचर क्यों नहीं आ रहे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इकलौता परिवार है सरपंच का दावेदार और सरपंच बना, निर्विरोध सरपंच बने, क्योंकि उसको चारा नहीं था। तो उसके बाद फिर वार्ड में तो बहुत सारे चुनाव हो रहे थे, तो कैसे ये कायम किया है कि वार्ड मेंबरी से फॉर्म वापस लिए जाएं और लोगों को समझाया जाए कि निर्विरोध बने, जिससे और वाद विवाद की स्थितियाँ भाईजान आपने लगातार देखी। 70 साल से यदि चुनाव हुए हैं तो गांव में कहीं ना कहीं 2 दल तो रहे हैं, 2 दल रहे हैं और हमेशा ऐसा होता और अभी भी हो रहा। आप देख रहे हैं एक गांव से 13 में सरपंचों ने सरपंची के फार्म भरे। एक सरपंची के लिए 13 लोगों ने सरपंची के फार्म भरे हैं। एक बार से 3 से 4 लोगों ने सरपंच मेंबरी के पंच के फार्म भरे हैं। पर हमारे गांव के अंदर, हमारा गांव शिक्षित भी है और समझदार भी है। सब समझदार लोग हैं, जो जितने मेंबर आए सब जिम्मेदार लोग हैं। गांव में कहीं ना कहीं इनका कोई योगदान है। उसी फिक्र को लेके ये लोग खड़े हुए और जो दूसरे लोग खड़े नहीं हुए उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इनके विपक्ष में खड़े नहीं हुए, और जो खड़े हुए उनने भी फार्म उठाए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्हें फार्म उठाए, उन्हें अपनी कुर्बानी दी, अपने मतलब कि सामने वालों को मौका दिए। तो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुर्बानी देने की बात है। जब किसी को